तो इस बार काशीपुर की जनता जुमलों में आने वाली नहीं है। ये 90 दिन और 90 महीने ये सब देख चुके। नाले वाली प्रॉब्लम उसको ही करवाना चाहूँगी। दूसरा मैं सड़कों को सही करवाना चाहती हूँ। दीप सहगल वो भी बहुत जमीनी स्तर के नेता है, विकास के बारे में वो बात करते हैं उनकी। लेकिन आज काशीपुर अपने हालातों पे रो रहा है। इस काशीपुर को पुनः जीवित करने की जरूरत है और वो निश्चित तौर पे कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा ही कर पाएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक बलूदी आपका स्वागत करता हूं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में। इस वक्त मौजूद हूं काशीपुर के वार्ड नंबर 35 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में चुनाव की तारीख अब 23 जनवरी को चुनाव है उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं वार्ड नंबर 35 में, जहां पर जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं पूजा जोशी जी, उनके आज कार्यालय का यहां पर उद्घाटन हुआ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे तमाम जो कांग्रेसी नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं जो पूजा जी को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है, इसको लेकर हाँ आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी जो कि कुछ समझा होगा कि इस लायक हैं। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कांग्रेस पार्टी का। और मैं ये चाहती हूँ, जैसे कि मैं वार्ड में गई, मैंने देखा, मैं विकास के मुद्दों पे विशेष बात करना चाहती हूँ कि वहाँ पे मैंने देखा नालियों की दिक्कत है, हाई टेंशन लाइट की प्रॉब्लम है, उसके अलावा निकासी की बहुत प्रॉब्लम है और रोडें काफ़ी सारी ख़राब हैं जो कि लेडीज़ को कमर की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि उन सब विकास में बस जनता मुझे सपोर्ट करे। मैं पार्षद बन के उन सब में विकास करना चाहती हूँ। मैम, कहीं ना कहीं बात करूँ, जो आपका ये वार्ड है मैम, ये पुराना वार्ड है, मतलब ये नया वार्ड नहीं है, पुराना वार्ड है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जल निकासी की, उसको लेकर आपका क्या रोड मैप है? हाँ जी, आर के पुरम में गई थी सर, बिल्कुल आपने सही बात कही। आर के पुरम में गई मैं, एक्चुअली जो जहाँ भी जा रही हूँ, जिस भी वार्ड में, मैं नोट डाउन कर रही हूँ उनकी बातें। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे नाले की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से पानी भर जाता है। तो वो मैंने सबसे पहले नोटिस करी है। जो जब हमारा पार्षदी का हो जाएगा, सबसे पहले हम उसी को सही करवाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है और सभी लोगों से मेरा समर्थन है कि आप मुझे पार्षद बनाइए और मैं उस चीज़ को, कार्य को करके दिखाऊंगी। वार्ड की जनता ने यदि मौका दिया तो कोई ऐसे 3 काम? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आर के पुरम वाली जो बता रहे हैं आप, नाले वाली प्रॉब्लम, उसको ही करवाना चाहूँगी। दूसरा मैं सड़कों को सही करवाना चाहती हूँ और तीसरा मैं हाई टेंशन लाइट का जो रात को प्रॉब्लम रहती है लोगों को आने जाने में, वो सब चीज़ें सही कराना चाहती हूँ। नहीं, पहली बात तो जीतेंगे जब करेंगे, और दूसरी बात, अब तक किसने रोका था? अब तक उनको किसने रोका था? सरकार किसकी चल रही थी? यदि ये झूठे और जुमलेबाज ना करे होते तो काशीपुर 20 साल तक गर्त में ना पड़ा होता। ये जो बातें उन्होंने कही ना, यही बातें आज से पहले प्रत्याशी कहते थे सारे कि साहब आप हमको बनाइए, हम 90 दिन में क्यों दीदी हम ये कर देंगे। यही जुमला वो लेकर आए हैं। तो इस बार काशीपुर की जनता जुमलों में आने वाली नहीं है। ये 90 दिन और 90 महीने ये सब देख चुके। 20 साल काशीपुर ने देखा है, 20 साल। अब इन जुमलों में आने की बात, कोई जनता जुमलों में आना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर जुमलों में नहीं फंसना चाहती। वो आपको मौका क्यों दे साहब? जब आप कहते हैं सीएम साहब बिल्कुल आपके अपने हैं, सीएम साहब मेरी जेब में रहते हैं, जो मैं कहूँगा वो होगा, तो कराते। 90 दिन में कौन रोका था? क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे? काशीपुर नगर निगम के चुनाव 1 साल लेट हुए, 1 साल लेट हुए, जो पिछले दिसंबर 2023 में होने थे। टोटल कार्यकाल 2 साल लेट हो चुका है। हाँ, पहले त्रिवेंद्र रावत का हाँ, ये टोटल कार्यकाल 2 वर्ष लेट हो चुका है। जी की बात करें तो यदि वो ये भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं तो 1 साल लेट हुआ। तो इस 1 साल में 90 दिन कितने महीने होते हैं? 90 दिन में साहब 3 महीने होते हैं। 1 साल कार्यकाल लेट हुआ तो कुर्सी का इंतजार कर रहे थे कि जब मुझे कुर्सी मिलेगी तब 90 दिन लाऊंगा। इससे पहले जो ये गए हैं 12 महीने, इसमें क्या था? किन्ने रोका हुआ था? तो ये झूठ और केवल जुमला, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, चुनाव जो है वो ज़मीनी स्तर से लड़ती है। हर वार्ड के मेंबर्स को, जो भी प्रत्याशी हैं, सोच समझ के टिकट दिया गया है कि किस तरह से कौन कहाँ जीत सकता है, कौन सी जाति कहाँ पर ज़्यादा है, कौन किसके प्रभाव में ज़्यादा रहता है। ऐसे करके टिकट प्रत्याशियों को दिए गए हैं, पार्षद प्रत्याशियों को। और जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं संदीप सहगल, वो भी बहुत ज़मीनी स्तर के नेता हैं। उन्होंने बिल्कुल ज़मीन से उठकर अपने काम किया है और विकास के बारे में वो बात करते हैं, उनकी सोच विकास की है। क्योंकि जो कांग्रेस है वो केवल विकास की बात करती है, ना तो जाति को देखती है, ना धर्म को देखती है, तो विकास के बारे में बात करती है। तो आप देख रहे हो कि काशीपुर में पिछले 23 साल से हमारा विधायक है और 15 साल से हमारी
नगर निगम में उषा चौधरी जी थी, जिन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। तो इसी सब को देखते हुए, और पिछली बार भी जब मैं इलेक्शन लड़ी थी तो मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे अब कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा काशीपुर जानता है कि किस तरह से मुझे हराया गया। तो यही सब बातें देखते हुए इस बार संदीप सहगल को मौका मिला है। युवा है, शक्ति ज़्यादा है, काम करने की शक्ति ज़्यादा है, सोच बहुत अच्छी है। तो इस बार जो माहौल बन रहा है वो बिल्कुल लग रहा है कि जीत संदीप सहगल की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पिछला चुनाव जब मैं लड़ी थी तब बहुत सौहार्द वातावरण में हुआ था। अंत समय में आके कुछ गड़बड़ हुई थी, वो अलग बात है, लेकिन ये तो अभी से भय का वातावरण चारों तरफ है। तो मुख्यमंत्री जो हैं सबको भयभीत कर रहे हैं। जो ये दीपक बाली हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो सबको भयभीत कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में भय की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र तो लोकतंत्र है, जहाँ पर आदमी खुशी से और अपने मनोभाव को देखते हुए, अपने कैंडिडेट को देखते हुए वोट दे। जीत के लिए 100% आश्वस्त है कि जीत निश्चित है। देखिए, मैं तो अपने पार्टी हाईकमान को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूजा जोशी जैसे ऊर्जावान युवा चेहरे को आगे किया है। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की थीम भी वही है, जो कांग्रेस की विरासत की ध्वज पताकों को आगे लेके चलेंगे वो हमारे युवा चेहरे होंगे। पूजा जोशी उनमें से एक है। पार्टी हाईकमान का मैं धन्यवाद देती हूँ। और पूजा जोशी के साथ अपार जन समर्थन मिल रहा है, उनके साथ युवाओं का, महिलाओं का और शहर का अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पूजा जोशी को मैं व्यक्तिगत जानती हूँ, यहीं की बेटी है और यहीं की बहू है। तो इस वजह से उसको वो बहुत सारे मार्जिन के साथ जीतने जा रही है, इसका मैं आपको आश्वस्त कराती हूँ। पर्वतीय समाज ऐसा नहीं है, पर्वतीय समाज कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहा है। इस प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी विकास पुरुष, जो भारत सरकार के उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री भी रह चुके। ये तो उत्तराखंड वासियों के लिए, हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हम एनडी तिवारी जी के वंशज हैं, हम उनकी विरासत को संभालने वाले लोग हैं। तो उत्तराखंड ने तो पूरे देश में परचम लहराया है। एनडी तिवारी जी के साथ आज भी पर्वतीय समाज का बहुत बड़ा समाज अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और आज कहीं ना कहीं उन्हीं के कामों को याद करते हुए पर्वतीय समाज पूजा जोशी जी के पक्ष में भारी मतदान करने जा रहे हैं। मुद्दों को लेकर देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जिक्र किया था 3 साल से त्रिलोक चीमा जी यहाँ विधायक हैं, 15 साल से ज़्यादा से श्रीमती उषा चौधरी जी यहाँ की मेयर और चेयरमैन रही हैं, 20 साल से ज़्यादा हमारे हरभजन सिंह चीमा जी यहाँ के विधायक रहे। लेकिन और आज डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद, राज्य में सेंटर में सरकार के बाद, आज हमारे भाई दीपक बाली जी जनता के बीच जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं विकास करूंगा। अरे सबसे पहले तो शर्म भी आनी चाहिए उनको, और कम से कम ईमानदारी से वो कहें कि जब हम अपनी सरकार में नहीं करा पाए विकास, अपने विधायक के साथ नहीं करा पाए विकास, सांसद के साथ विकास नहीं करा पाए, तो आप कौन से चश्मे से विकास को देख रहे हैं? क्या आपको कहीं विकास काशीपुर के अंदर दिखाई दे रहा है? तमाम सारे मुद्दे हैं, जनता की मूलभूत आवश्यकता है। काशीपुर शहर, जो मैं आपसे अभी एनडी तिवारी जी के टाइम का जिक्र कर रही थी, काशीपुर शहर की एक अलग पहचान हुआ करती थी, ना सिर्फ उत्तराखंड में, इस देश के अंदर। लेकिन आज काशीपुर अपने हालातों पे रो रहा है। इस काशीपुर को पुनः जीवित करने की ज़रूरत है, और वो निश्चित तौर पे कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा ही कर पाएगी। पूजा जोशी निश्चित तौर पे यहाँ की पार्षद बनने जा रही हैं। उनके साथ हम सब लोग कांग्रेस परिवार एकजुट होकर जनता की हर समस्या का निदान करने का, और जो कांग्रेस की हमेशा थीम है विकास की, विकास इस काशीपुर के अंदर आपको दिखाई देगा। कांग्रेस का मेयर और कांग्रेस के पार्षद पूजा जोशी के बनने की। देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जन सैलाब उभड़ा हुआ है। पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। जो कल भी 2 ऑफिस के उद्घाटन हुए थे, यहाँ पर 40 वार्ड है। ये वार्ड नंबर 35, इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद थे पहले, अब भी वही लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बैठी हुई महिलाओं से मैं बात कर रही थी, उनका कहना है ये कि पिछले 5 सालों में कोई नया ऐसा कार्य नहीं हुआ है। तो ये हमारी जो नई जनरेशन है, पूजा जोशी युवा है, महिला है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर काम करेगी। और जो मेन चुनाव है वो भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा बहुत सारे युवाओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, तो उससे, क्योंकि ये जो युवा है वो शहर का युवा क्या, प्रत्येक काशीपुर वासी त्रस्त हो चुका है इनकी कार्यशैली से। और हमें नए लोगों की, जवान लोगों की ज़रूरत थी, जो कांग्रेस पार्टी थैंक गॉड उनको दे रही है टिकट, जिसकी वजह से आपको जितना भी काम किया है, आपको थोड़े इलेक्शन के बाद ये काम दिखेगा अगर ये जीती तो। और जो जैसे
जल निकासी और रोडों का काम, ये खाली आपके वार्ड में नहीं, काशीपुर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। जो संदीप भाई जो मेयर प्रत्याशी हैं हमारे, वो भी इसमें खास गौर कर रहे हैं और इससे पूजा जी को उनके जीतने में बहुत मदद मिलेगी। बाबा, मैं संदीप भाई के साथ चल के वॉर्ड टू वॉर्ड, डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत कम कर रहा हूँ। मैं बाकी की चीज़ें इनकी संभाल रहा हूँ, जो पर्सनल नुक्कड़ मीटिंग्स हैं, जो मदद है लोगों को जो चाहिए है हमारे पार्टी के, स्पेशली जिनको टिकट मिला है और जिनको टिकट नहीं मिला है, उन सब के साथ रह के और उनको सबको जोड़ रहा हूँ। तो मैं बैकअप का काम पूरा सॉलिड लेकर चल रहा हूँ, मैं बुनियाद बनाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी फ़ोटो कम दिख रही